आइए वर्ग 10 में प्रश्नावली 1.2 है मैट्रिक का, जिसमें क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बुक से कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। पहला क्वेश्चन जिसमें हम लोग का दे दिया है 140। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 140 को। अभाज्य गुणनखंड में कैसे हम लोग इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 140 और इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे ये हम लोगों के पास आ जाएगा 70 और फिर इस 70 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और हम लोग को आ जाएगा 35। फिर इस 35 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ आ जाएगा हम लोग का 7। तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 2 बार आया, तो 2 के पावर 2 और गुणे 5 एक बार है इसलिए 5 और 7 एक बार है इसलिए 7। ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो गया 140 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 156। इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे 156, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आएगा हम लोग को 78। फिर इस 78 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ आएगा 39। फिर 39 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 13। अब इसके आगे नहीं कटने वाला है, भाग नहीं लगने वाला है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, यहाँ भी 2 बार आया इसलिए 2 के पावर 2 और 3 एक बार आया इसलिए 3 और 13 एक बार है। तीसरा है हम लोगों के पास में 3825। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 3825 को इस तरह से गुणनखंड करेंगे, पहले 5 से, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है 5 है। तो जैसे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हम लोग का आ जाएगा 765। फिर इसको भी हम लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 153। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अब तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है इसलिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51 और 51 को हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 से, यहाँ जाएगा 17। अब ये अभाज्य हो गया क्योंकि इसके आगे कोई कटने वाला नहीं है, डिविजिबल नहीं है इसके आगे। तो यहाँ पे हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है इसलिए 5 के पावर 2, 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है इसलिए 3 के पावर 2 एंड 17 1 टाइम्स है इसलिए 17। अब आगे इसी तरह 5005 का एंड 7429 का भी इसी तरह हम लोग क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल S बराबर HCF गुणे LCM। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 26 और 91, ये दोनों को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में रख करके पहले HCF और LCM निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91,
इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 × 13 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 26, और यहाँ पे 7 × 13 इक्वल टू आ जाएगा 91। ये दोनों का गुणनखंड हो गया। फिर हम लोग अब HCF की बात करते हैं। तो जो दोनों में मैच करता है वही उसका HCF होगा। तो यहाँ पे 13 जो है दोनों में मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे HCF 13 हो जाएगा। और LCM जो मैच करता है वो, और अन्यथा मैच नहीं करता है वो भी सारे मल्टीपुल के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे मैच किया हुआ 13 हो गया, फिर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे फिर 7 है। इस तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आ जाएगा 182। अब यहाँ पे हम लोगों को जांच करना है। जांच क्या करना है? तो जांच करना है संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल यहाँ क्या कर लेंगे, संख्या कितना है हम लोग का 26 एंड 91, और यहाँ पे HCF है 13 और LCM आया हम लोग का 182। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 26 को 91 से, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 2366, और यहाँ 13 को हम लोग 182 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग का 2366 आ रहा है। यानी हम लोग का जांच क्या है, सही है। इसी तरह आगे का क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 का गुणनखंड विधि से हम लोग को HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग गुणनखंड करते हैं इसका। बारह का, 15 का और 21 का। 12 का गुणनखंड हो जाएगा हम लोग के पास, या रफ में पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से 6, 2 3 जा 6, यानी 2 के पावर 2 × 3। फिर हम लोग 15 का करेंगे, 3 5 जा 15, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 5, और यहाँ 21 का करेंगे, 3 7 जा 21, यानी 3 × 7। तो HCF में क्या होता है, जो सबों में मैच करता है, सबों में मैच यहाँ पे 3 कर रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और LCM जो होता है, जो मैच करता है वो संख्या, तो मैच करने वाला संख्या यहाँ पे 3 हो गया, और नहीं मैच करने वाला संख्या जो बाकी बचा हुआ है, यानी 2 के पावर 2, यानी हो जाएगा यहाँ पे 4, और इंटू यहाँ पे 7, और फिर एक 5 भी बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। इन सबों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। यहाँ पे सबों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आ जाएगा कितना, 420। तो HCF और LCM इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास HCF 4 नंबर में HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9 दिया है। ये HCF है इसका, और LCM इसका ज्ञात करना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 है। तो LCM 306 657 ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है,
HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF हम लोग का 9 है और LCM हम लोग को पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 बटा में इसको 9 को ले जाएंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 34 इंटू 657 हो जाएगा। और इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे कितना, 2 2 3 3 8। ये हम लोग का LCM हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या भर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 3 8, यहाँ पे 2 2 3 8 सॉरी।